हेलो माय सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलता है? सब लोग सोचते हैं ये होता क्या है, कौन सा ज्ञान है। मैं बताती हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान एक तपस्या है, एक आशीर्वाद है ईश्वर का। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसके लिए ना तो किसी धन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना किसी दौलत की, कुछ भी नहीं लगता, और ना ही किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई गुरु भी नहीं बनाओगे ना, फिर भी आपको आत्मबोध हो जाएगा। आपको ना तो जीने की खुशी और ना तो मरने का गम। आप एकदम बैरागी बन जाओगे, और आपकी आत्मा की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होने लगेगी, और आप पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन आप उसी आत्मा की ग्रोथ में ही लगा दोगे। इस ज्ञान की प्राप्ति आपको ईश्वर से ही प्राप्त होगी, इसके गुरु ही ईश्वर हैं। और ना तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना कि किसी भी तीर्थ स्थान पे। बस आपको ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप को कर दो समर्पित कि प्रभु, अब मैं सिर्फ आपका हूँ, आप सिर्फ मेरे हो। मेडिटेशन, पूजा पाठ, पूरा तन मन धन सब कुछ उन्हीं पे न्यौछावर कर दो। तब आपके मन का शुद्धिकरण हो पाता है। तब आपको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ईश्वर दूर कर देते हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें नष्ट होने लगती हैं, आप ईश्वर के करीब पहुंच जाते हो। दुख मिले तो मतलब आंसू भी निकल आता है, फिर भी ईश्वर स्वयं आपको मतलब संभाल के रखते हैं। ईश्वर ही खुद गुरु बन के आपको आत्मबोध कराएंगे कि पहचान तू कौन है बेटा, कहाँ से आया है। आपको कभी सपने के थ्रू, कभी इंट्यूशन भेजते हैं। आपकी सोल आपसे बात करती है, सच में मैं बोल रही हूँ, सच में मेरी सोल मुझसे बात करती है। मैं सोचती हूँ, मैं सच में एक ही बॉडी में दो लोग कैसे आ गए, लेकिन वो ईश्वर आपसे बात करते हैं, आपकी सोल आपसे बात करती है। आपके विचारों में परिवर्तन होने लगता है। इसके लिए किसी किताबी ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ो, लेकिन इतना ज़रूर आप पढ़ लोगे कि हाँ, बेजुबानों की सेवा कैसे करनी है, ये जान लो। आपके अंदर दया धर्म अपने आप आने लगेगा, और आप देखोगे कि धीरे धीरे सिर्फ आप और ईश्वर, बस दो लोगों के बीच का संबंध स्थापित होने लगता है। पूरी दुनिया में कोई बचता ही नहीं, बस एक आप और एक आपके परमात्मा, बस और कोई नहीं। यही ईश्वर की कृपा, इसी को लोग चमत्कार कहते हैं। जब आपके अंदर अपने आप, मतलब बिना किसी इंसान के, बिना किसी धन दौलत के, बिना किसी किताबी ज्ञान के, जब आप इतने पॉजिटिव होने लगते हो ना, तो उसी को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान, जिस ज्ञान से आप मतलब पूरे संसार में उजाला फैला सकते हो। आप एक साधु बन जाते हो, आप एक संत बन सकते हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। वो पावर ईश्वर आपके अंदर दे देते हैं, तो वही इंसान कहता है कि हाँ, इनको आत्मज्ञान हो गया है। पहली बार तो किसी, जैसे कोई कहता है कि अरे वो गुरु बन गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा आप लोगों ने उन्होंने कितनी तपस्या की होगी उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। उसके लिए वो किसी इंसान के पास थोड़ी ना गए थे, कोई किताब थोड़ी ना पढ़ी थी, नहीं। वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ईश्वर उसके अंदर डेवलप कर देते हैं। वो ईश्वरीय कृपा होती है। जिसको एक ज्ञान मिलता है ना, वो समझ लो बहुत बड़ा, अ, मतलब बहुत भाग्यशाली इंसान उसी को बोलते हैं। आप 1 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ कमा लोगे, आप भाग्यशाली नहीं हो। लेकिन आपको जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हो। यही होता है आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। ज़रा मेरे हनुमान बाबा ये सामने बैठे हैं, ज़रा आप इनमें ध्यान लगाइए और देखिए, बिना, और ये चीज़ें आती कैसे हैं? बिना सात्विकता के नहीं आती। आपको तामसिक चीज़ों से दूर भागना पड़ता है, हटना पड़ता है। आपका मन अगर जाए उधर तो आप उससे दूर हटो। आपको मांस खाने का मन कर रहा है, उससे दूर हटो। जब तक आप सात्विक नहीं होगे, जब तक आप तामसिक चीज़ों से दूर नहीं रहोगे, शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ से दूर नहीं रहोगे, व्यभिचार से दूर नहीं रहोगे, तब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको इस चीज़ को पाना है, ईश्वर की कृपा पानी है, तो इससे कोसों दूर रहना पड़ेगा। आपके अंदर अगर गलत विचार भी आता है तो समझ लो आप ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसके लिए एकदम पॉजिटिव बनना पड़ता है। जैसे एकदम पानी, जैसे पानी की जब लहरें रहती हैं तो उसमें आप अपने फेस को नहीं देख सकते, लेकिन जब वो लहरें एकदम शांत रहती हैं तो आप पूरा प्योर होके अच्छे से अपने चेहरे को देख सकते हो। मतलब साफ पानी में आप चेहरा देख सकते हो ना, लेकिन जिसमें तरंगे चल रही हों, पानी में मिट्टी हो, तो आप नहीं देख सकते हो।
कीचड़ में आप अपना मुँह नहीं देख सकते, लेकिन एक स्वच्छ और साफ पानी में आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप जितने प्योर बनोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने अंदर ईश्वर को फ़ील करोगे, उस आत्मा का, उस ईश्वर का आपको क्या होगा, दर्शन होगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। ये बहुत ज़्यादा कीमती शरीर है, इसको आप जितना जल्दी सुधार लोगे, संभाल लोगे, समझ लो उतना आप पर ईश्वर की कृपा बन जाएगी, ईश्वर का आशीर्वाद बन जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे प्रभु मेरी मेरी सुन लिए। वरना आप फिर क्या करोगे, बुढ़ापे में बस पछताना ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जब पता है क्या, जब इंसान असहाय हो जाता है, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, असहाय रहता है, उसको माँ द्वारा फीडिंग कराई जाती है, माँ द्वारा खाना खिलाया जाता है, ऐसे ही एक बुढ़ापा ऐसे ही तो रहता है। आप कुछ कर सकते हो, आप अपने आप उठ के भगवान के पास भी नहीं जा पाओगे, सैया पे पड़े रहोगे ऐसे लेटे। कभी पैरालिसिस हो जाता है, कभी कोई शुगर बीपी से परेशान है, किसी के हाथ पैर चल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब चारों तरफ से बॉडी डैमेज हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा मतलब सोचने वाली है। अगर इंसान अगर ये चीज़ें हमेशा शुरू से ध्यान दे के चलेगा, आगे अपने जीवन को लेके चलेगा, इस चीज़ को सोच के कि बिना ईश्वर के कुछ नहीं होने वाला है, तो समझ लो वो धीरे धीरे आत्मज्ञान की तरफ जाने लगता है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मुड़ने लगता है। जब आपके अंदर ये चीज़ें, ये इच्छा जागने लगती हैं, तो समझ लो ईश्वर पर आपको कृपा कर दी। जिस दिन से आपको अंदर ये आया कि आखिर ये आध्यात्मिक ज्ञान है क्या, समझ लो उसी दिन से समझ लो घंटी बज गई। वो पहला ऐसा सिग्नल मिल गया आपको कि आपकी तरफ ईश्वर आना शुरू कर दिए हैं, और वो आपको इस माया से, इस नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहते हैं। वही पहला ऐसा दिन होता है, वही ऐसा इंडिकेशन होता है ईश्वर का कि बस अब आपके जीवन में ईश्वर एंट्री कर गए हैं। दुख पड़े तो खुश रहो, खुश रहो। हर नेगेटिव एनर्जी से अगर कोई अटैक करता है, नेगेटिविटी आप पे अटैक करती है कोई नेगेटिव एनर्जी, तो खुश रहो, बोलो कि आओ मेरे बाबा खड़े हैं, वो संभालेंगे। बस देखो आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे।